आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। जितने छात्रों की यहाँ पर लाठीचार्ज करके पिटाई की गई है उनको काफी चोटें आई हैं। ये बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपनी हिटलरशाही दिखा रहे हैं, तानाशाही जो सरकार दिखा रही है, इसको अब बदलने का वक्त आ गया है। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज के विरोध में जहां राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ गए, वहीं करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मंगेश त्यागी की अगुवाई में बुराड़ी में युवाओं ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया। ये जुलूस दर्शन विहार हनुमान मंदिर से शुरू होकर बुराड़ी अस्पताल पर जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर जुलूस में सैकड़ों युवा शामिल थे, जिन्होंने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। वहीं युवाओं पर लाठीचार्ज को मंगेश त्यागी ने कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया। देखिए, इस गूंगी बहरी सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया है। जो कल जंतर मंतर पर जितने छात्रों की यहाँ पर लाठीचार्ज करके पिटाई की गई है उनको काफी चोटें आई हैं। ये बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपनी हिटलरशाही दिखा रहे हैं, तानाशाही जो सरकार दिखा रही है, इसको अब बदलने का वक्त आ गया है। इसके खिलाफ जो हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने आज वहां जाकर के धरना प्रदर्शन किया है और आज वहां से उनको हटा दिया गया है। लेकिन हम यहाँ बुराड़ी विधानसभा से जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ से विशाल मार्च हमने ये सांकेतिक जो आपने जुलूस निकाला है, वो हमारे जो नेताजी अब जो उसमें ले गए उनको डिटेन करके वहां से यहाँ से सारे कार्यकर्ता हम वहां जाएंगे और उसी के लिए हमने ये प्रदर्शन रखा। जो कल इन्होंने लाठीचार्ज किया है, जो छात्रों पर जो अत्याचार किया है, लोगों को वहाँ पे लड़कियों के कपड़े फाड़े गए हैं, वहाँ पे निर्दयी मतलब इतना गंदा व्यवहार वहाँ किया गया है छात्रों के साथ, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये निंदनीय है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ और सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आप देश के भविष्य जो कल वहाँ रोडों के था आप उसको मार रहे हैं, जो आने वाले समय में जो इस देश का भविष्य है। इस मौके पर मशाल जुलूस में शामिल युवाओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बार बार पेपर लीक होना सिस्टम की फेलियर बताता है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को हटा देना चाहिए। जो छात्रों के ऊपर लाठी चलाई गई उसके बारे में क्या कहेंगे? वो भी नहीं चलानी चाहिए, उससे बहुत नुकसान होता है हमारा। पेपर लीक जो हो रहा है कौन जिम्मेदार है, इसके लिए किसको जिम्मेदार? शिक्षा मंत्री। अगर शिक्षा मंत्री ही जिम्मेदार है, अगर शिक्षा मंत्री इतना ही वो होता तो ये पेपर ही लीक नहीं होता। हाँ। बेटा, जो पेपर लीक हो रहा है उसको लेके आप मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, क्या लगता है जो लीक हो रहा है बार बार कौन जिम्मेदार हो सकता है? शिक्षा मंत्री है, उनको हम पेपर की प्रोटेक्शन की ध्यान रखना चाहिए और उनको भविष्य के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इतनी मेहनत से उनके माँ बाप उनको पढ़ाते हैं, वो पढ़ते हैं और उस मेहनत का बस मजाक बन के रह गया है। छात्रों पे लाठीचार्ज कल हुआ है, आवाज दबाने की कोशिश की गई, क्या कहेंगे? ये गलत बात है। इस बात पे शिक्षा मंत्री को रिजाइन देना चाहिए। तो सर, कल जो हुआ है बच्चों के साथ बहुत ही इसमें ये गुंडागर्दी हुई है सरासर। बच्चों ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसको पीसफुल प्रोटेक्ट था जिसमें उन्होंने कोई हाथापाई नहीं की, कुछ नहीं की, बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है बच्चों को। उन्होंने बस सिर्फ इस्तीफा की मांग की थी, जो कि पेपर लीक हो रहे थे और 22-23 बच्चे जो स्टूडेंट मरे हमारे, जो इतनी मेहनत कर रहे थे, गरीब परिवार से थे, उनके साथ जो अत्याचार हुआ, बस वो अपनी आवाज उठाने गए थे। और सरकार ने क्या किया, उनको लाठी डंडों से मारा पीटा, आंसू गैस के गोले दागे, उनके परिवार वालों को चोट आई है, सर फाड़े गए, कील उनमें जो डंडे थे उनमें जो कीलें थी उनसे कितना चोट पहुंची है। आज भी बच्चे बैठे हैं, उनकी कोई आवाज नहीं सुनने वाला है, न सरकार को ये दिखता है एक बार भी। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? है ये सरकार की ये तानाशाही है बिल्कुल ही। करते मांगे बस पेपर लीक ना हो और जो भी पेपर कंडक्ट करवाएं उसको बहुत ही तरीके से करवाएं। जितनी फोर्स उन्होंने इसमें लगाई थी बच्चों को मारने पीटने में, उतनी फोर्स अगर पेपर लीक पे करवाई होती तो पेपर आज लीक ना होता। उन्होंने जो टॉर्चर किया बच्चों के साथ, क्या सेम सरकार, ये गुंडागर्दी की सरकार है, ये सरकार चल नहीं रही है। अगर कल को अगर हम अपने हित के लिए लड़ते हैं तो क्या हमारे घर में तोड़ फोड़ होगी?
बुलडोजर चला दिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा? क्या बच्चा अपने हक के लिए बोल नहीं सकता है? मेरा सरकार से बस यही सवाल है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, हर एक पेपर लीक हो रहा है, SSC GD का पेपर लीक हुआ था और नीट का पेपर लीक हो रहा है, और बच्चे कितनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, गरीब फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली लोन ले लेके पढ़ते हैं, और जब वो सुनते हैं कि हमारा पेपर लीक हो गया, कभी सेंटर चेंज हो जाते हैं, कभी सेंटर में प्रॉब्लम हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? एजुकेशन मिनिस्टर होगा, उसको इस्तीफा देना चाहिए इस बात पे। आकाश न्यूज।